गुड आफ्टरनून क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन। तो जो फ्रिस ट्रांसमिशन इक्वेशन होता है वो एक तरीके से कम्युनिकेशन लिंक इक्वेशन भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन लिंक इक्वेशन मीन्स देयर विल बी टू लिंक्स, देयर विल बी टू एंटीनास, और उनके बीच में जो पावर गेन और अपर्चर के बीच में जो रिलेशनशिप होगा that will be defined as communication link equation. Okay, we are having, there are two antennas, there is antenna 1, and here at distance particular capital R there is antenna 2. We can consider any antenna as a transmitting antenna. We have considered antenna 1 is a transmitting antenna, okay, and antenna 2 is the receiving antenna. Okay, then after, if we have considered that it is having an aperture of AT, that is effective aperture, okay, and DT is directivity of the transmitting antenna, and here at the receiving side we are having DR, that is directivity of the receiving antenna, and AR, this is aperture of the receiving antenna. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से जो इनपुट पावर दे रहे हैं, इनपुट पावर जो दे रहे हैं, इनपुट पावर एट ट्रांसमिटिंग एंटीना, इनपुट पावर एट ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या है? इनपुट पावर एट ट्रांसमिटिंग एंटीना इज पीटी। इनपुट पावर एट ट्रांसमिटिंग एंटीना इज पीटी। ओके, अब ये जो पीटी है इसमें अगर हम लोग पावर डेंसिटी की बात करते हैं, पावर डेंसिटी जो कि यहाँ पर मिलेगी, ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू नॉट डिफाइन कर सकते हैं, एंड डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू पी टी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये ट्रांसमिटेड पावर थी और ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये पावर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब पावर डेंसिटी मतलब ये होगा कि ये एंटीना इस पावर को चारों तरफ एक तरीके से रेडिएट कर रहा है। ठीक, और 4 पाई आर स्क्वायर से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि स्फेरिकल का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसे आइसोट्रोपिक सोर्स मान के चलना है तो एक तरीके से पावर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, या फिर रेडिएशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये जो इनपुट पावर था, ठीक है, ये अगर यहाँ पर गेन से मल्टीप्लाई हुआ मीन्स इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड विथ गेन ऑफ, तो डायरेक्टिविटी के थ्रू ये ट्रांसमिट हुआ है, डायरेक्टिविटी वाज dt, तो इसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि अच्छा pt पावर जो कि इनपुट पे था, ठीक है, इसे अगर हम लोगों ने डायरेक्टिविटी गेन dt के साथ ट्रांसमिट किया है तो एक तरीके से जो wt आएगा, मतलब जो ट्रांसमिटेड पावर डेंसिटी आएगी, ट्रांसमिटेड पावर डेंसिटी आएगी, ट्रांसमिटेड पावर डेंसिटी जो आएगी, दिस ट्रांसमिटेड पावर डेंसिटी इज गिवन बाई PT dt डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, PT dt डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो होगा ये पूरा का पूरा चारों तरफ रेडिएट हो रहा है, लेकिन अब ये रिसीव होगा किस पे? इसी आपका इफेक्टिव अपर्चर ऑफ द रिसीवर एंटीना पे रिसीव होगा। ठीक है ना, तो पावर रिसीव्ड एट द इफेक्टिव अपर्चर ऑफ द रिसीविंग एंटीना, तो पावर रिसीव्ड एट AR पे जो पावर रिसीव होगी वो क्या होगी? PR, दैट इज रिसीव्ड पावर, दैट इज इक्वल्स टू WT इंटू AR। ओके, तो WT इंटू AR मतलब हो जाएगा PT DT डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू AR। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा PR। ओके, ये अब आपका हो गया PR। अच्छा, अब ये जो PR आपका दिया हुआ है, ठीक, PR इज इक्वल्स टू दिया हुआ है PT DT अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर AR। ओके, तो ये जो AR दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका क्या रिलेशनशिप होता है DR से? तो जी हाँ, D इज इक्वल्स टू क्या होता है? D इज इक्वल्स टू 4 पाई AE बाई
लैम्डा स्क्वायर होता है, डी इज इक्वल्स टू होता है 4 पाई ए बाई लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डी आर होगा वो हो जाएगा 4 पाई ए आर बाई लैम्डा स्क्वायर, 4 पाई ए आर बाई लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग ए आर को लिखें तो ए आर को बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए आर इज इक्वल्स टू बताइए क्या हो जाएगा, डी आर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, डी आर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो इस तरीके से अब पी टी इज इक्वल्स पी आर इज इक्वल्स टू बताइए क्या लिखा जा सकता है, पी आर इज इक्वल्स टू लिखा जाता है पी टी डी टी डी आर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम लोग इसे लिखें तो हम लोग इसे और कैसे लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल्स टू पी टी डी टी डी आर डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4 पाई आर बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ओके, वी में राइट इट डाउन एज 4 पाई आर बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। ओके, अगर ज़्यादा इसे एक्यूरेट हम लोग करना चाहते हैं तो इस डी टी की जगह गेन लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग इसे अब किस में लिखना चाहते हैं, अगर हम लोग इसे एक तरीके से पी आर इन टर्म्स ऑफ डी बी लिखना चाहते हैं तो पी आर इन टर्म्स ऑफ डी बी दैट कैन बी रिटेन एज पी टी इन टर्म्स ऑफ डी बी प्लस डी टी इन टर्म्स ऑफ डी बी, ठीक है ना, प्लस डी आर इन टर्म्स ऑफ डी बी, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा माइनस, ये जो टर्म आएगा ये माइनस में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड पाथ लॉस, ठीक ना, दिस इज कॉल्ड पाथ लॉस इन डी बी। तो जरा हम लोग इसका ये जो आया है पी आर इज इक्वल्स टू हमारे पास आया है, पी आर इज इक्वल्स टू क्या आया है, पी टी जी डी पी टी डी टी डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। अगर आप इसका दोनों साइड का 10 लॉग बेस 10 ले रहे हैं तो 10 लॉग बेस 10 पी आर दैट विल बी इक्वल्स टू 10 लॉग बेस 10 पी टी, फिर प्लस 10 लॉग बेस 10 डी टी, फिर प्लस 10 लॉग बेस 10 डी टी, फिर प्लस 10 लॉग बेस 10 डी आर, ओके, माइनस 20 लॉग बेस 10 4 पाई आर by lambda. Okay, and this particular term is referred as path loss, and this is called gain of receiving antenna, this is called gain of transmitting antenna. अच्छा, इसे एक ही बार लिखना था. Okay, and this is called transmitted power. ओके, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं. ठीक, पाथ लॉस आप यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ठीक, अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी टी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 मेगावाट. ओके, 20 मेगावाट आपको दिया हुआ है. ओके, आपसे डिस्टेंस कह रहा है कि जो डिस्टेंस है आर दैट इज़ ऑफ 1 किलोमीटर. ओके, और आपको जो इफेक्टिव जो डायरेक्टिविटी दिया हुआ है, ओके, डायरेक्टिविटी ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना दैट इज इक्वल्स टू 10, और इफेक्टिव एरिया ऑफ द रिसीविंग एंटीना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर. ओके, 1 मीटर स्क्वायर. या फिर डायरेक्टिविटी ऑफ रिसीविंग एंटीना दिया हुआ है 1, डायरेक्टिविटी ऑफ रिसीविंग एंटीना भी दिया हुआ है 1, 10. ओके, सबका सब 10 है, डायमेंशन वाली क्वांटिटी है. ओके, और आपको कह रहा है ये जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हुई है दैट इज इक्वल्स टू 3 गीगाहर्ट्ज़. ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले में आप पी आर इज इक्वल्स टू पी टी डी टी डी आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो बताइए क्या होगी. लैम्डा इज इक्वल्स टू होगा सी बाई एफ. तो सी विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1. ठीक है, सो नाउ हियर वी आर हैविंग
20 इंटू 10⁻6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1 किलोमीटर 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा आप अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो PR जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, इवन ये अपर्चर ऑफ रिसीविंग एंटीना पर भी डिपेंड करता है और अपर्चर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना पर भी डिपेंड करता है। ठीक, एक तरीके से आप इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी होगी एफ इज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, लैम्डा इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, अगर आप C और F में लिखना चाहेंगे सो यू कैन राइट डाउन लैम्डा इज इक्वल्स टू C/F. So if you will write down lambda is equals to C/F, so here you will write down C and by F. So again you will get here that this will be directly proportional to 1/f² also. ओके, तो इस तरीके से अलग अलग रिलेशनशिप, अलग अलग वेरिएशन करके भी चीज़ें यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला। इसमें स्टेप 1 ये होता है कि आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना से पावर रेडिएट होगा। ठीक, स्टेप 2 पर आप पावर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और उसमें आप गेन को, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना का गेन होगा वो मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप 3 पे आप क्या करोगे, AR से आप रिसीव करोगे, जो इफेक्टिव एरिया ऑफ द अपर्चर ऑफ द रिसीविंग एंटीना होगा उससे आप रिसीव करोगे जो भी ट्रांसमिटेड पावर होगी। और फिर स्टेप 4 में आप D इक्वल्स टू 4πA/λ² लगा करके आप रीअरेंज कर दोगे इक्वेशन को। और इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करोगे तो आपका आ जाएगा PR इज इक्वल्स टू PT GT GR डिवाइडेड बाई 4πR/λ²। उसमें आप पाथ लॉस को अलग लिख लोगे dB में, दैट विल बी -20 log 4πR/λ। ओके, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ dB एंड GT GT और GR अगर गेन दिया हुआ है तो, अगर डायरेक्टिविटी दी हुई है तो डायरेक्टिविटी आप रख सकते हो। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस इज द फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला। इट इज़ very widely used in communication link and इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ढेर सारे आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। थैंक यू।